हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सत्यम कुमार आप लोगों के सामने आज फिर हाजिर हूँ द हिंदू का एक एडिटोरियल लेकर। और उस एडिटोरियल का टाइटल है जस्ट फाइन ऑन अमेंडिंग इन्वायरमेंटल लॉज। जो पर्यावरण के संरक्षण के जो नियम हैं, जो कानून बनाए गए हैं, है ना, उसको अमेंड करना है ना, क्या सुधार करना है, उसी पे आज चर्चा हम लोग करेंगे। देखना है क्या है आगे। जो एक टाइटल दिया गया है कि जस्टिस फॉर इन्वायरमेंट क्राइम्स मस्ट बी डिस्पेंस्ड क्विकली एंड इक्विटेबली। इक्विटेबली मीन्स निष्पक्ष रूप से, है ना, बायस्ड होके नहीं। और इक्विकली मीन्स जल्दी से, यानी कि पर्यावरणीय अपराध जो है ना, उनके लिए जो न्याय है वो क्या होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए और समान रूप से दिया जाना चाहिए, है ना। जस्टिस फॉर इन्वायरमेंटल क्राइम्स मस्ट बी डिस्पेंस्ड क्विकली एंड इक्विटेबली। आगे है, स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। द यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर tasked with safeguarding India's forest and its environmental assets proposes to amend sections of key environmental legislations and make them less threatening to potential violators। जो यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर है ना, उसको उनको टास्क दिया गया है ना, उनको काम सौंपा गया है। किसका काम सौंपा गया है? सेफ गार्ड करने का, संरक्षण प्रदान करने का, है ना। अब किस चीज़ का संरक्षण प्रदान करेंगे, किसको संरक्षण प्रदान करेंगे? तो फॉरेस्ट एंड इट्स इन्वायरमेंटल असेट का, जो फॉरेस्ट है और जो इन्वायरमेंटल असेट है ना, उसका सेफ गार्ड करने का टास्क दिया गया है किनको? जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं यूनियन का। प्रोपोजेज, उन्होंने प्रपोज किया है, प्रस्ताव दिया है, क्या? टू अमेंड, सुधार करना। अमेंड मीन सुधार करना, है ना। किस चीज़ में सुधार करना है? तो सेक्शंस ऑफ की इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, जो की इन्वायरमेंटल यानी कि पर्यावरण के जो कुछ विधान है, तो उसके कुछ वर्गों का, है ना, उसके कुछ नियमों का क्या करना है, नियमों को सुधार करना है, ऐसा प्रस्ताव दिया गया है ना। और ये सुधार क्यों करना है? टू मेक देम लेस थ्रेटनिंग, है ना, टू पोटेंशियल वायोलेटर्स। अगर जो भविष्य में कुछ कोई वैसे असामाजिक तत्व हैं जो भविष्य में इन्वायरमेंटल जो लॉ है, अगर उसका ट्रांसग्रेशन करते हैं, उसका वायोलेशन करते हैं, तो उनके लिए क्या है ना, इस लॉ को थोड़ा लेस थ्रेटनिंग बनाना है, थोड़ा ज़्यादा भयावह नहीं बनाना है, कम भयावह बनाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज 8 कॉर्नर स्टोन, है ना, pieces of legislation that define a regulatory framework to ensure that natural resources are not wantonly violated, act of pollution are apprehended, and there is a mechanism to punish and deter violators। India has 8 cornerstone piece of legislation। 8 बेसिक प्रावधान है ना, फाउंडेशनल प्रावधान है इंडिया के पास, जो डिफाइन करता है ना, जो डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है कि जो अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज को, है ना, वांटली एक्सप्लॉइटेड करता है, मीन्स डेलिबरेटली एक्सप्लॉइट करता है ना, शोषण करता है उसका, इंटेंशनली, है ना, डेलिबरेटली, वांटली, ये सब सिनोनिम्स है, उसका एक्सप्लॉइटेशन करता है ना, या फिर जो पॉल्यूशन है ना, पॉल्यूशन के प्रति जो है चिंतित नहीं है, एप्रीहेंडेड नहीं है, तो देयर इज ए मैकेनिज्म टू पनिश एंड डिटर वायोलेटर्स। तो वैसे लोग, वैसे जो वायोलेटर्स हैं, उनको डिटर करने के लिए, उनको पनिश करने के लिए एक मैकेनिज्म होगा, एक सिस्टम है ना इंडिया के पास। Under provisions in the existing legislation, violators are punishable with imprisonment up to 5 years और with a fine up to 1 lakh rupees और both। और वो मैकेनिज्म क्या है? तो अभी जो प्रोविजन चल रहा है, अभी जो प्रस्ताव है, अभी जो लॉ है ना, उस लॉ के तहत है कि जो वायोलेटर्स होंगे, है ना, जो उल्लंघन करते हैं हमारे कानून का, जो ये हमारे वातावरण को, हमारे पर्यावरण का जो संरक्षण के जो कानून बनाए गए हैं, जो विधान बनाए गए हैं, अगर वो विधान को वो ट्रांसग्रेस करते हैं, वायोलेट करते हैं, तो वैसे वायोलेटर्स के लिए अभी का जो प्रावधान है कि उनको पनिश किया जाएगा, है ना, पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, उनको जेल हो जाएगा, है ना, और उनको 5 ईयर्स, जो जेल होगा वो 5 ईयर्स का होगा, विथ अ फाइन, साथ में उनको फाइन भी देना होगा 1 लाख रुपीज का, या फिर दोनों हो सकता है। ओके, आगे चलते हैं। वर वायोलेशंस टू कंटिन्यू, है ना, देयर इज एन एडिशनल फाइन अप टू 5,000 for every day during which such failure or contravention continues after conviction। अगर आपका दोष सिद्धि हो जाता है कि यस यू आर व्हाट, आप इसके लिए जिम्मेवार हैं, है ना, आपने गलत काम, यानी कि आप वायलेट की हैं इन्वायरमेंटल जो लॉ है ना, जो विधान बनाया गया है, तो क्या है कि, और अगर आप जारी रखते हैं, है ना, और जो वायलेशन है अगर आप जारी रखते हैं, तो आपको एडिशनल 5,000 रुपया पर डे देना पड़ेगा। देयर इज अ प्रोविजन फॉर जेल टर्म टू एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। और ऐसा भी प्रावधान है कि अगर आप जारी रखते हैं वायलेशंस को, तो जो जेल टर्म है वो 7 साल तक का भी हो सकता है। Under the new amendments proposed, the ministry says it want to beat out fear of imprisonment for simple violations। जो नया प्रावधान आने वाला है, जो नया प्रस्ताव आने वाला है, जो सुधार करने वाले हैं, कौन? जो मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट के, है ना, वो अब चाहते हैं कि नो जेल टाइम फॉर माइनर वायलेशन। जो माइनर वायलेशंस हैं, है ना,
जो माइनर वायलेशंस उनके लिए जेल नहीं होगा, वो हेफ्टी फाइन्स देना पड़ेगा, है ना। ऐसा प्रावधान लाने का अभी चल रहा है ना। तो वो बोलते हैं कि द मिनिस्ट्री सेज, बोलते हैं इट वांट्स टू बीट आउट फियर ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जो लोगों में जो इम्प्रिजनमेंट का फियर है ना, जेल जाने का जो डर है, उनको वो बीट आउट करना चाहते हैं, है ना। बीट आउट मीन्स इजेक्ट करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, कौन, मिनिस्टर जो है ना। और क्या है, एंड देयरफॉर हैव सच वायलेशन इन वाइट ओनली मॉनेटरी फंड। और जो माइनर वायलेशंस होगा, है ना, जो माइनर वायलेशंस किया जाएगा वायलेटर्स के द्वारा, उनके लिए सिर्फ मॉनेटरी फाइन्स दिया जाना होगा, है ना, सिर्फ पैसा दिया जाना होगा, फाइन दिया जाना है। ओके, आगे चलते हैं। हाउएवर सीरियस environmental crimes that cause grave injury or death would invite imprisonment under the Indian Penal Code। हालांकि एक तो है कि इम्प्रिजनमेंट का फियर क्या है, कम करना है और सिर्फ मॉनेटरी फाइन देना है, लेकिन अगर इन्वायरमेंटल क्राइम्स ग्रेव है, सीरियस है ना, और अगर आप जो है डेथ और इंजुरी जैसा कुछ क्राइम करते हैं, है ना, तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है आईपीसी के तहत, इंडियन पेनल कोड के तहत। दिस पेनाल्टीज वुड बी डिसाइडेड बाय एन एडजुडिकेशन ऑफिसर। और जो आपको पेनाल्टीज दिया जाएगा, आपको कितना पेनाल्टीज देना है, किसको देना है, तो ये डिसाइड किया जाएगा, एडजुडिकेशन एक ऑफिसर उनको नियुक्त किया जाएगा, एंड ट्रांसफर टू द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड ईपीएफ में। और आप जो पेनाल्टीज देंगे, है ना, आप जो पैसा देंगे फाइन के रूप में, उसको ट्रांसफर किया जाएगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड में। ओके, moreover the quantum of potential fines has been raised from beyond with the 1 lakh rupees to as much as 5 crore rupees। और जो क्वांटम है, जो क्वांटिटी है, पहले आप लोगों को 1 लाख रुपया, जो वायलेटर्स उनको 1 लाख रुपया देना होता था, अब उसको रेज करके, अब उसको बढ़ा करके एज मच एज 5 करोड़ रुपीज कर दिया गया है ना, 5 करोड़ रुपीज कर दिया गया है। दीज प्रपोजल्स आर इट नॉट लॉ एंड हैव बीन प्लेस्ड इन द पब्लिक डोमेन फॉर फीडबैक। और ये जो नियम है अभी लॉ बना नहीं है ना, इस पे अभी क्या, इसको भी पब्लिक डोमेन में रखा गया है ताकि पीपल का, लोगों का फीडबैक आ सके, है ना। लोगों का फीडबैक देखना चाहता है, लोगों का रिएक्शन देखना चाहते हैं सरकार, इसलिए ये जो प्रस्ताव है अभी पब्लिक डोमेन में रखा गया है। आगे चलते हैं। द क्वेश्चन of whether the threat of imprisonment act as a deterrent has a history with both proponent and opponents। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, कि जो थ्रीट ऑफ इम्प्रिजनमेंट था, जो जेल का जो डर था, जो भय था, वो क्या एक डिटरेंट की तरह काम करेगा, है ना, करता है। डिटरेंट मीन्स लोगों को क्या ये रोक सकता है ऐसा काम करने से? ये एक बहुत ही क्या है, एक क्वेश्चन है जो बहुत ही लंबे समय से क्या चलता आ रहा है। इतिहास इसका गवाह है कि बोथ प्रोपोनेंट्स एंड अपोनेंट्स, जो प्रोपोनेंट्स हैं इसके, है ना, जो इस कानून का जो समर्थक हैं, और जो अपोनेंट्स है, जो विरोधी है ना, उनके मन में ये सवाल चलता रहा है कि जो क्या इम्प्रिजनमेंट का जो भय है, जो थ्रेट है, लोगों को रोक सकता है वायलेट करने से। जो नियम बनाया गया है इन्वायरमेंट के संरक्षण के लिए, जो नियम बनाया गया, क्या उस नियम को पालन करने के लिए जो इम्प्रिजनमेंट का भय है, क्या उनको रोक सकता है वायलेट करने से? The proposed amendment do not cover the destruction of forest and wildlife, which make up a substantial fraction of environmental crime and would continue to invite existing penal provision। Means जो अभी प्रस्ताव चल रहा है ना, जो प्रस्ताव ये चल रहा है कि आपको इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, आपको फाइन देना होगा, तो ये क्या है ना कि पूरी तरह से कवर नहीं करता है। सपोज दैट कि कोई ऐसा है ना, जो कोई अगर बाई चांस, है ना, कि उनको अगर उनसे अगर कोई वायोलेशन हो जाता है और वो अगर उनको बोला जाता है कि आप 5 करोड़ दे दीजिए, तो आराम से 5 करोड़ दे सकते हैं। तो उनके लिए क्या है, ये प्रस्ताव जो है फुल्ली तरह से क्या है कि काम नहीं करता है, कवर नहीं करता है, प्रोटेक्ट नहीं करता है क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का, है ना। कि भारत में बहुत सारा ऐसा केस है जो बहुत ढेर पड़ा है ना, लोग वायलेट करते हैं, उनका केस चलता है, ट्रायल चलता है, बहुत दिनों तक चलता है, और जस्टिस क्या हो जाता है, डिलेट हो जाता है। तो इसीलिए बोला गया है कि अगर आप पैसे पे जाइएगा, है ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा तो आराम से दे सकते हैं। तो फिर ये होगा ये कि जो प्रोपोजल है अमेंडमेंट का, वो कवर नहीं करता है, प्रोटेक्ट नहीं करता है क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का। आगे चलते हैं। रिसर्च ऑन इन्वायरमेंटल, है ना, रिसर्च ऑन इन्वायरमेंटल क्राइम इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप सजेस्ट दैट फाइनिंग इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ पनिशमेंट। एक रिसर्च हुआ है ना इन्वायरमेंटल क्राइम पे, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्राइम होता है उस पर एक रिसर्च किया गया यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के द्वारा, और वो सजेस्ट करता है, वो जो रिसर्च हुआ है वो ये सजेस्ट करता है कि जो फाइन है, जो मॉनेटरी फाइन आप करते हैं, वो कॉमन मोड ऑफ पनिशमेंट है। पनिशमेंट का जो दंड देना है उसका एक कॉमन मोड है, सामान्य तरीका है ना। इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट वायलेशंस एज वेल एज वो फुली स्लो रिड्रेस सिस्टम। और इंडिया में जो रिड्रेस सिस्टम है ना, वो फुली है, बड़ा ही मिजरेबल है ना, बड़ा ही दयनीय है। और क्या है, जो कॉर्पोरेट वायलेशंस है, जो बड़े बड़े कंपनी के द्वारा, बड़े बड़े लोगों के द्वारा जो वायलेशंस हो जाते हैं, तो वायलेशंस को रिड्रेस करना, है ना, वो बहुत ही क्या है, इंडिया में मिजरेबल है, बहुत ही दयनीय है, बहुत जल्दी नहीं हो पाता है ना। एन एनालिसिस बाय द सेंटर ऑफ साइंस and environmental found that Indian courts took between 9 to 33 years to clear a backlog of cases for environmental violations। और एक एनालिसिस के द्वारा, है ना, जो सेंटर ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंटल
इन्वायरमेंट के द्वारा जो एक एनालिसिस होता है उससे ये पता चलता है कि इंडियन कोर्ट्स है ना, जो भारत का जो न्याय व्यवस्था है वो लिए हैं 9 से 33 साल है ना, 9 से लेकर 33 ईयर्स तक चला है टू क्लियर अ बैकलॉग ऑफ केसेस। एक बैकलॉग मीन्स एक केस, इन्वायरमेंटल रिलेटेड केस जो है, केस का जो ढेर है उनको पूरा करने में एक जो जज हैं है ना, एक जो कोर्ट है वो 9 से 33 साल तक लिया जाता है उनके द्वारा। समझ सकते हैं कि कितना जस्टिस देने में डिले किया जाता है। स्टार्टिंग विद 2018 है ना, 2018 से जब स्टार्ट किया जाए तो क्लोज टू 45,000 केसेस, 45,000 केसेस वर पेंडिंग है ना। 2018 से जब स्टार्ट किया जाए तो 45,000 केस जो था पेंडिंग में था फॉर ट्रायल, एंड अनदर 35,000 केसेस वर एडेड इन दैट ईयर। और उसी साल ना फिर से 35,000 केस क्या होता है, ऐड होता है उसमें। मोर देन 90% ऑफ केसेस वर पेंडिंग फॉर ट्रायल इन 5 of 7 मेजर इन्वायरमेंटल लॉज। जो 7 मेजर इन्वायरमेंटल लॉज है ना, उसमें जो 5 है ना, 5 of 7, उसमें लगभग 90% जो केस है वो पेंडिंग रहता है। वाइल फाइन कुड बी थ्योरेटिकली हेल्प विद फास्टर रिड्रेस, लार्ज इन्वायरमेंटल फाइन विल कंटिन्यू बी। लेकिन जब आप न्याय पे जाइएगा है ना, तो उसको रिड्रेस करने में जो सरकार, जो कोर्ट की व्यवस्था है वो बहुत लंबे समय का क्या समय लेती है उसको रिड्रेस करने में। लेकिन जो प्रस्ताव है कि आपको फाइन ज़्यादा देना पड़ेगा, इससे क्या है, जो रिड्रेस करने का जो प्रक्रिया है वो बहुत ही क्या है, थ्योरेटिकली सैद्धांतिक रूप से बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर कोई वायलेशन करता है तो उस पर चार्ज है कि भैया आप 5 लाख या 2 लाख या 3 लाख आपको फाइन करना पड़ेगा, और वो फाइन दे दिया जाता है, मीन्स उनके उससे जस्टिस हो जाता है ना, न्याय हो जाता है सैद्धांतिक रूप से। Large environmental crime will continue to be contested in courts, adding in the prevailing practice of tardy justice है ना। tardy justice कैसा होता है, बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही sluggish होता है, बहुत ही डिलेड होता है ना। तो इस डिलेड जस्टिस में जो आप बहुत लंबे जो ये बहुत जो लार्ज क्वांटम ऑफ जो मनी ये डिमांड किया जाता है कि आप करोड़ रुपीज़ भी आपको देना पड़ सकता है, तो ये कोर्ट में कंटेस्ट होता चला जाएगा, चलता रहेगा है ना, कि लोग इससे सहमत नहीं होंगे, 5 लाख करोड़ रुपीज़ 2 करोड़ रुपीज़ देने में सहमत नहीं होंगे है ना। तो ये कोर्ट में चलता जाएगा, जो एक स्लगिश जस्टिस कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। आगे चलते हैं। द थ्रेट ऑफ इम्प्रिजनमेंट माइट हैव एक्टेड एज डिटरेंट। लेकिन जो थ्रेट है इम्प्रिजनमेंट का है ना, जो लोगों में जेल जाने का जो भय है ना, वो माइट हैव एक्टेड एज डिटरेंट, वो एक डिटरेंट की तरह काम कर सकता है ना। एक लोगों को जब मन में भय होगा कि हमको अगर हम वायोलेट करते हैं ना, अगर हमारे से अगर कोई इन्वायरमेंटल लॉज का वायोलेशन होता है, तो उनके मन में एक मेंटल अप्रीहेंशन रहेगा, चिंता रहेगा कि हम क्या है कि जा सकते हैं, हमको ये पनिशमेंट के तौर पे जेल भी जाना हो सकता है। तो ये एक डिटरेंट की तरह काम कर सकता है इन इंडिया, खासकर कहाँ, इंडिया में, वेयर द इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वायरमेंट रेगुलेशन इज अंडर पार। जहाँ जो इफेक्टिवनेस है, जो प्रभाव है रेगुलेशंस का, नियम का, वो क्या है, अंडर पार है, मीन्स वर्स देन एक्सपेक्टेड। जैसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोई जो लॉ है अगर इंप्लीमेंट होने के बाद क्या इफेक्टिव होगा, तो इंडिया में वैसा नहीं है। तो इस देश में खासकर जो इम्प्रिजनमेंट का जो थ्रेट है वो लोगों में होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। जस्टिस फॉर इन्वायरमेंट क्राइम्स मस्ट बी डिस्पेंस्ड क्विकली। जो जस्टिस है, जो न्याय है इन्वायरमेंटल क्राइम्स के लिए, कोई वैसे लोग जो इन्वायरमेंटल क्राइम करते हैं ना, अपराध करते हैं, तो उनके लिए जो जस्टिस है, न्याय जो है ना, वो क्या है, मस्ट बी डिस्पेंस्ड है ना, उनको जल्दी दिया जाना चाहिए, क्विकली दिया जाना चाहिए, और इक्विटेबली दिया जाना चाहिए, सामान्य रूप से दिया जाना चाहिए है ना, निष्पक्ष होकर दिया जाना चाहिए। बिफोर टिंकरिंग विद द लॉ है ना, आप लॉ के साथ टिंकर नहीं कर सकते हैं है ना, चेंज नहीं कर सकते हैं, टू मेक इट लेस फॉरवर्डिंग है ना, आप उसको लेस फॉरवर्डिंग बनाकर है ना, आप लेस फॉरवर्डिंग मीन्स कर सकते हैं कि उसको आप ज़्यादा प्रिडिक्ट करके कि व्हाट चेंजेस शुड बी डन, व्हाट चेंजेस शुड नॉट बी डन, तो ऐसा फॉरवर्डिंग करके, ऐसा प्रिडिक्ट करके आप क्या कहें, उनको बिना प्रिडिक्ट किए हुए लोगों को जस्टिस दिया जाना चाहिए, और जो जस्टिस दिया जाना चाहिए वो बहुत ही क्विकली दिया जाना चाहिए, और बिना पक्ष विपक्ष किए हुए है ना, निष्पक्ष होकर आपको न्याय दिया जाना चाहिए, ऐसी हम लोगों की आशा है। और आज यही एडिटोरियल समाप्त होता है, और हम आशा करते हैं कि हम लोग अपने समाज में लोगों को जागरूक करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे है ना, कि हम लोग का ड्यूटी है, हम लोग का कर्तव्य है कि हम अपने इन्वायरमेंट को संरक्षित रखें, सुरक्षित रखें, ताकि हम भी, क्योंकि वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट वेरी मच, इन्वायरमेंट का जो इम्पोर्टेंस है ना, वो बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। जस्ट देयर इज नीड ऑफ व्हाट अवेयरनेस है ना, लोगों में भी सिर्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है, और हम आशा करते हैं कि हम सभी लोग मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे है ना। और इसी के साथ आज का एडिटोरियल यहीं पे समाप्त होता है, और जो भी क्वेरी है ना, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें है ना, ताकि हम उसको सुधार कर सकें, और कोई सजेशंस है ना, तो आई विल वेट फॉर योर सजेशन। मुझे जो है आपके सजेशंस का बहुत ही इंतजार रहेगा, क्योंकि आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ है ना, मैं आप लोगों के साथ मिलकर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, और एक क्वालिटी है ना मटेरियल प्रदान करना चाहता हूँ। सो धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।